नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य है जहां 2016 से पहले कांग्रेस का एक छत्र किला था। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते असम में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की। लेकिन अब के चुनाव में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन के मुद्दे हावी हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का फखरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ पार्टी के साथ हुए महागठबंधन ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। असम में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी, एआईयूडीएफ पार्टी, लेफ्ट पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल कर पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में तीनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 2 मई को परिणाम जारी किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके हमें प्यार जरूर दिखाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं जिला वाइज किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं माजुली जिले की। माजुली, जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई तथा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मारीगांव की बात करें तो मारीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम आंगलोंग की बात करते हैं तो पश्चिम आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में भी दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तिनसुकिया की बात कर लेते हैं तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें महागठबंधन तथा 1 सीट एजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से एनडीए के खाते में 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, यहाँ से 1 सीट एनडीए तथा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 20 तथा अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बसका की बात करते हैं तो बसका में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात कर लेते हैं। बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 59 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 25, महागठबंधन के खाते में 31 तथा एजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक के ओपिनियन पोल में महागठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की बात कर लेते हैं। चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में भी विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में
विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप महानगर की बात कर लेते हैं तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 43, वहीं पर अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात कर लेते हैं तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात कर लेते हैं तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 43, महागठबंधन के खाते में 55 तथा अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब तक कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों होजाई की बात कर लेते हैं। होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हेलाकांडी की बात करें तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात कर लेते हैं। गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही है। दिमा हसाओ की बात करें तो दिमा हसाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 54, महागठबंधन के खाते में 66 तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में अब की बार महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आ रहा है तथा उसके खाते में 54 सीटें आ रही है। वहीं पर अन्य में 4 सीटें एजेपी पार्टी तथा 2 सीटें निर्दलियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट कर यह बताएं कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं तथा उस जिले में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है।